Good morning, students. This is Sudhir Srivastava, your English teacher. How are you all? I hope you are very well and happy at your home. Okay. Uh, Today we are studying our lesson 3, and here I write the word meanings of lesson 3, which is very important to know you. So you all just write in your notebook and be memorize. Okay. Let's start our lesson number 3. The name of lesson is Eidgah, and the writer of this lesson is very famous, very well-known person. We all know that name, and the name is Munshi Premchand. Okay, students. Munshi Premchand was very famous and very popular writer in India. He wrote many of novels, many of stories, many of short stories, and many other things, many of plays. His many famous books as like Godan, Namak Ka Daroga, and many other stories he wrote by them. Okay. Next, in this story, we have know about a child who who is very intelligent, very intellectual with his friends, with his grandmother. One day, on the occasion of Eid, what happened with that child? Okay, students, let's start our lesson. I hope you all concentrate on this lesson. Students, जैसा हम सब लोग जानते हैं कि हम लोगों का थर्ड लेसन है ईदगाह, एंड इस ईदगाह लेसन में हम लोगों को पढ़ना है एक ऐसे बच्चे के बारे में, एक ऐसे लड़के के बारे में जो बहुत प्यारा बच्चा है, बिल्कुल आप लोगों के जैसा ही है, आप लोग भी बहुत प्यारे ही हैं, तो आप लोगों के जैसा ही बहुत प्यारा सा वो बच्चा है, हामिद नाम है उसका, और ईदगाह कहानी का नाम है। इसके राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद, जो बहुत विश्व प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध है, हमारे देश में भी हैं और बाकी जगहों पर भी, दुनिया के बहुत सारे जगहों पर वो फेमस हैं। उनकी कहानियाँ बहुत पसंद की जाती हैं, जैसे नमक का दरोगा, गोदान, अलंकार वगैरह वगैरह बहुत सारी कहानियाँ हैं, जिसमें से एक कहानी हम लोगों के सामने में भी है, ईदगाह। ओके स्टूडेंट्स, इस कहानी का मुख्य कैरेक्टर कहा जाए तो वो है हामिद नाम का एक लड़का है, जो 8 से 10 साल 12 साल का एक स्टूडेंट लड़का है, बच्चा है, स्टूडेंट भी है, और लेकिन वो बहुत गरीब है, उसका घर बहुत छोटा सा है, और उसके घर में वो है और उसकी एक दादी है। सिर्फ रमज़ान आता है, आप में से बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट आप सब लोग ही जानते होंगे कि रमज़ान एक ऐसा महीना है जो सबसे पवित्र महीना माना जाता है इबादत के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। इस रमज़ान के महीने में हामिद भी और उसकी दादी, ये दोनों लोग भी रमज़ान का जो उपवास होता है, रोज़ा रखते हैं, वो लोग भी रखते हैं, और शाम के समय वो लोग भी रोज़ा ख़त्म करते हैं जैसे बाकी लोग करते हैं। लेकिन जैसे बाकी लोग बहुत बढ़िया बहुत सारी चीज़ों को खाते हैं, वैसे हामिद गरीब है, गरीब ही नहीं कहेंगे उसको हम लोग, बहुत गरीब है, इसलिए वो बहुत कम सामान से, बहुत कम लिमिट, सीमित वस्तु से अपना रोज़ा ख़त्म करता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे क्या होता है इस स्टोरी में, धीरे धीरे पूरा रमज़ान का महीना निकल जाता है। वो हर रात देखता है कि उसकी दादी रात को या दिन को जब कभी भी खाना बना रही होती है तो बार बार उसका हाथ जल जाता, और उसकी दादी बहुत दुख में चली जाती थी, उन्हें बहुत कष्ट होता था, जिसके कारण हामिद को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। 30 दिनों के पूरे रोजे के बाद आज वो दिन आया था जब बहुत सारे बच्चों के, उसके हामिद के जितने पड़ोसी थे, वे सब लोग बहुत खुश थे, क्योंकि आज सब लोग ईद के नमाज के लिए ईदगाह जाने वाले थे।
वे सब लोग एक झुंड बना रहे थे। कोई नए सब लोग सारे बच्चे लगभग नए नए कपड़ों में थे, बड़े भी नए नए कपड़ों में थे और सब एक दूसरे के साथ शोरगुल मचाते हुए एक ऐसी जगह जा रहे थे जहाँ पर नमाज पढ़ा जाता है, ईदगाह, जिसे ईदगाह भी कहते हैं। उसकी दादी का नाम था अमीना और उस लड़के का नाम था हामिद। ओके, जब वह सब लोग नमाज पढ़ने ईदगाह पहुँचे, नमाज हुई, सब लोगों ने, हामिद ने भी बहुत ध्यान से नमाज पढ़ा, अपनी आँखों को बंद किया, पूरा ध्यान उसका नमाज पे था, बिल्कुल एक सच्चे भक्त की तरह वो नमाज पढ़ता रहा। पढ़ने के बाद जब वो पूरा पूजा पाठ, वो जो इबादत का समय था वो पूरा ख़त्म हुआ, उसके बाद सब लोग एक दूसरे से गले मिलने लगे, एक दूसरे को ईद की बधाइयाँ, शुभकामनाएं देने लगे। इसके बाद एक दूसरे को मिठाइयाँ, सेवइयाँ और बहुत सारी चीज़ें तोहफे में एक दूसरे को दे रहे थे। और जो ईदगाह था उसके आसपास बहुत सारी मिठाइयों की दुकानें, बहुत सारी खिलौने की दुकानें और बहुत सारी चीज़ों की दुकानें लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसा कोई मेला लगा हो। ठीक है, तो हामिद और उसके दोस्त थे जैसे मोहम्मद, मोहसिन, नूरी एंड सामी, ये सब लोग ऊंट और घोड़े पर चढ़ चढ़ कर खेल रहे थे और वहाँ पर घूम भी रहे थे इधर उधर। लेकिन हामिद उन सब से दूर, बहुत दूर नहीं, उन सब से थोड़े दूर, लेकिन चुपचाप एक जगह खड़ा था, क्योंकि उसके पास बहुत कम पैसे थे, उसके हाथ में बहुत कम पैसे थे। अब धीरे धीरे करके वो लोग आगे बढ़ने लगे। हामिद को अभी भी अपने उन दोस्तों के द्वारा किए गए उन सारे कामों में कोई भी आनंद नहीं आ रहा था, कोई खुशी नहीं मिल रही थी। कुछ लोग झूला झूल रहे थे, कुछ मिठाइयाँ खा रहा था। फिर हामिद भी कुछ समय बाद एक मिठाई की दुकान के पास पहुंचा। पहुंचने के बाद उसने जब वो मिठाई की दुकान की तरफ देखता है तो उसे भी मन करता है कि वो भी कुछ मिठाइयों को ले, कुछ मिठाइयों को खाए, लेकिन उसके पास कम पैसे होते हैं, जिसके कारण वो मिठाइयों को नहीं खरीद पाता है। वो वहाँ से आगे बढ़ता है। उसके दोस्त जो खिलौने की दुकान पर हैं, उसमें से कुछ लोग कुछ वकील का खिलौना खरीदते हैं, वकील जैसा एक टॉय होता है, खिलौना होता है, वो खरीदते हैं। कुछ पुलिस वाले वो खरीदते हैं, कुछ एक वज़ीर को खरीदता है। ये सब लोग मिलके बहुत खुश होते हैं कि यार उन लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा खिलौना खरीदा है। हामिद भी वहाँ जाता है और वो भी देखता है कि वो क्या खरीदे, लेकिन उसे बहुत सारी खिलौनों को, उसे तो पसंद तो आता है बट लेकिन वो किसी भी खिलौने को खरीदता नहीं है। और वो इसलिए नहीं खरीदता है क्योंकि उसके पास पैसे कम होते हैं और वो सोचता है कि इन पैसों को मैं अगर अभी ख़त्म करूँगा तो कुछ अच्छा शायद मैं नहीं खरीद पाऊँ। फिर वो आगे बढ़ता है और उसे एक हार्डवेयर की दुकान दिखती है। उस हार्डवेयर के दुकान में वो सोचता है कि यहाँ पर मैं क्या करूँगा। फिर वो अंदर जाता है, वहाँ पर उसे एक चिमटी दिखाई पड़ती है। चिमटा आप लोगों के घर में भी होगा, आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसको देखा होगा, मे बी आपकी माँ यूज़ करती होंगी और कभी कभी मौका मिलने पर आप लोगों ने भी यूज़ किया होगा। तो वो उस चिमटे को देखता है और उसे याद आता है उसकी दादी के द्वारा उठाए जा रहे कष्ट। मतलब उसकी दादी जब कभी भी रोटी बनाती या कुछ भी बनाती तो उसका हाथ बार बार जल जाया करता था, जिसके कारण वो बहुत दुखी हो जाता था। अब वो सोचने लगा कि इस चिमटी को कैसे खरीदूं। वो दुकान में जाता है। दुकान में जाने के बाद वो चिमटे के दुकानदार, उस लोहे के हार्डवेयर वाले के दुकानदार से पूछता है उसके दाम के बारे में। पहले तो वो दुकानदार उस हामिद को, छोटे से बच्चे को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित होता है। उसे थोड़ा आश्चर्य होता है कि ये छोटा बच्चा क्या करेगा। वो उसे बोलता है कि बच्चे, तुम्हारे काम की यहाँ पे चीज़ें नहीं है, तुम कहीं और जाओ, तुम कुछ और देखो, ठीक है। लेकिन हामिद बोलता है कि मुझे ये चाहिए, क्या तुम्हें बेचना है या नहीं? अगर तुम्हें नहीं बेचना है तो वो बोलो, और बेचना है तो ये कितने में दोगे? फिर वो उसको कुछ दाम बताता है, जो दाम उसके लायक नहीं होता। लायक मीन्स कि उसके बजट में नहीं होता। जो पैसे उसके पास होते हैं उससे वो ज़्यादा का होता है। फिर हामिद उससे कम, थोड़ा अपने आप को दुखी महसूस करता है। सोचता है कि वो क्या, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं कुछ खरीद सकूं। इसके बाद
वो उस दुकानदार से उसे कम करने के लिए बोलता है। पहले तो दुकानदार उसे देने से मना कर देता है, लेकिन कुछ देर के बाद फिर वो उस चीज़ को मान जाता है और वो हामिद को एक चिमटी दे देता है। चिमटा लेकर हामिद बहुत खुश होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो अपने दोस्तों के पास उसको उस चिमटे को कंधे पे रख के, जिस तरह से वो बहुत बड़ा बंदूक हो, कोई बहुत बड़ा उसने बहुत बड़ा खजाना ले लिया हो, इस तरह से वो अपने कंधे पर लेकर उसको अपने दोस्तों के पास जाता है। दोस्तों के पास जाने के बाद वो अपने दोस्तों को दिखाता है। उसके सारे दोस्त उसके अपने खिलौनों को दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये है, या मेरा खिलौना है, मेरा वकील है, मेरा सैनिक है, मेरा ये है। और हामिद से पूछता है कि तुम लोगों ने कौन सा किया है। तो हामिद बोलता है कि अरे मैंने तो ये लिया है जो तुम्हारे सारे खिलौने, तुम सबके खिलौनों से बहुत ज़्यादा मजबूत है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है। तो पहले तो उसके सारे दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बाद में जब हामिद उसको ये बताता है कि तुम्हारे वकील को भी अगर मैं एक बार एक घूसा मार दूं या मेरा चिमटा एक बार उसके ऊपर गिर जाए तो ये टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा वकील अगर 10 बार भी मेरे ऊपर गिरे, मेरे चिमटे के ऊपर गिरे, तो भी इससे कुछ भी नहीं होगा। तो इन सारी बातों को सुनकर उनके दोस्त भी बहुत खुश होते कि वाह, क्या सही में बहुत अच्छा चीज़ लिया है। और वो सब भी उसके चिमटे को एक बार अपने हाथ में लेना चाहते हैं। और इसके बाद धीरे धीरे करके वो सब अपने घर चले आते हैं हंसते खेलते, और हामिद के चिमटे की बड़ाई करते हुए वे सब घर चले आते हैं। घर आने के बाद जब हामिद की दादी अमीना उनसे पूछती हैं कि बेटा तुमने क्या खरीदा, क्या खाया, तो वो चुपचाप चिमटी आगे करता है, जिसको देखकर पहले तो अमीना को बहुत गुस्सा आता है कि इतना छोटा बच्चा, मैंने इसे खाने और आनंद उठाने के लिए वहाँ पे झूलों में झूलने के लिए भेजा था, उसने ये क्या खरीद लिया है। और वो उसको बहुत थोड़ा सा, बहुत तो नहीं, थोड़ा सा डांटती भी हैं। पर बाद में जब हामिद उनको बताता है कि मैंने ये चिमटा आपके लिए लिया है क्योंकि मैंने आपके हाथों को जलते हुए देखा है, जिससे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत बुरा लगता था, मुझे बहुत दुख होता था, इसलिए मैंने ये चिमटा लिया। अब आपकी हाथें कभी जलेंगी नहीं और ये हमेशा अच्छे ही रहेंगे। उसकी बातों को सुनकर अमीना उसकी दादी को बहुत मतलब खुशी होती है, वो लोग बहुत खुश होते हैं। उसके बाद अमीना अपने पड़ोस में जाकर सेवई लाती है और वो बनाकर हामिद को खिलाती हैं, और वो दोनों एक दूसरे को ईद मुबारक बोलते हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन के द्वारा हमें यही समझने और सीखने को मिलता है कि हमारे आसपास बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिसमें हम अपने परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना चाहें बट नहीं ढाल पाते हैं, लेकिन हमको अपने आप को उन परिस्थितियों के अनुसार नहीं, हमको खुद को उनके अनुसार नहीं बल्कि परिस्थितियों को अपने अनुसार बनाना होगा। तब जाके हम छोटे से छोटे खुशियों में भी बहुत खुशी महसूस कर सकते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस लेसन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।